ज़मीनें गोड्डा के आदिवासी मूलवासियों की गई और उससे बिजली जो प्रोडक्शन होगा वो सारा बिजली बांग्लादेश जा रहा है। तो ये तो मतलब एक दमनकारी व्यवस्था है। अगर आपको बिजनेस ही करना था तो बांग्लादेश से ज़मीन लेते, बांग्लादेश को बिजली देते, क्योंकि आपका कोयला ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। तो ये तो बहुत गंभीर विषय है कि किस प्रकार बड़े बड़े कॉरपोरेट लोग झारखंड को बेवकूफ़ बनाते हैं राजनीति के साथ साँठ-गाँठ करके। वही गोड्डा का ये एग्जाम्पल है। बगल में ललमटिया का माइंस है, यहाँ भी झारखंडियों के साथ वही दुर्व्यवहार है जो धनबाद और बोकारो के माइंस में है। यह योजना रहे चाहे गोगो दीदी योजना रहे, आप 1000 रुपये की जो पॉलिसी ला रहे हैं उससे अच्छा उस परिवार में नौकरियां कैसे हो, उस परिवार में रोज़गार कैसे हो, ये आपको तराशने की आवश्यकता है। और मेरे हिसाब से चुनाव से ठीक पहले आप लेके आ रहे हैं, इसका मतलब है केवल ये चुनावी प्रोपोगेंडा है। आप हमारी नौकरियों के बेच रहे हैं प्रदेशों को और हमें देंगे 1000 रुपये, ये कतई उचित नहीं है। आप हमारी ज़मीनों को बिजली बना रहे हैं और बेच रहे हैं बांग्लादेश को और हमें देंगे गोगो योजना, ये कतई हमें लगता है कि झारखंड की जनता समझदार हो चुकी है। गोड्डा की धरती पर टाइगर जयराम महतो पहुंच चुके हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि गोड्डा विधानसभा में टाइगर जयराम महतो की एंट्री से समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि टाइगर जयराम के आ जाने से इसका असर सीधा सीधा भाजपा पर पड़ेगा, तो वहीं लोग कह रहे हैं कि इसका असर आरजेडी पर पड़ेगा। बाकी देखना होगा कि क्या कुछ समीकरण होगा। उससे पहले हम इनका स्वागत करते हैं गोड्डा में कि आप गोड्डा आए हैं। आपको सबसे पहले दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं जयराम दा। जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके साथ साथ आपके जितने भी श्रोता हैं, व्यूअर्स हैं आपके चैनल्स में, उन सभी को दुर्गा पूजा की असंख्य शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि टाइगर जयराम महतो की एंट्री से गोड्डा विधानसभा में जो है कि समीकरण बिगड़ने वाला है। क्या लगता है, इस प्रश्न पर आप क्या कहिएगा? देखिए, मुझे लगता है कि निस्संदेह समीकरण तो बदलेंगे, क्योंकि अब तक का समीकरण रहा है एनडीए यूपीए, तो उस समीकरण में बदलाव दिखेगा। इस बार जेलकेम उस समीकरण में अपना अस्तित्व बनाएगी, त्रिकोणीय मुकाबला देने का काम करेगी। गोड्डा में दो पार्टियां, एक तो भाजपा, दूसरा राजद, इन दोनों में सीधे आमने सामने की टक्कर होती है। वर्तमान में भाजपा से गोड्डा विधायक अमित मंडल यहाँ पर विधायक हैं। आप भी यहाँ पर अपना प्रत्याशी देने का ऐलान कर चुके हैं, क्या लग रहा है? देखिए, हमें लगता है कि मुकाबला दिलचस्प होगा और गोड्डा का जो समीकरण है बिल्कुल हम लोग के माने अनुकूल फिट बैठता है और इस अनुकूल वातावरण में हम लोग एक अच्छा चुनौती प्रस्तुत करेंगे। किससे आपकी लड़ाई होगी ज़्यादा, जो है कि संघर्ष किसके खिलाफ होगा, भाजपा के कि आरजेडी के खिलाफ? देखिए, दोनों स्थापित नेता हैं, काफ़ी कंटेस्ट रहता है उनके बीच, फेरबदल होता रहता है, चुनाव हारना, चुनाव जीतना, विजेता बनना, कभी उपविजेता बनना, तो दोनों प्रतिस्पर्धा में रहेंगे। स्थापित नेता हैं, हम लोग उनके बीच अपना अस्तित्व बनाएंगे और अपने आप को मजबूत करेंगे। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जयराम के आ जाने से इन पार्टियों को फायदा पहुंच जाएगा। तो ये फ़ायदा किसी को नहीं पहुंचेगा। हम लोग अपनी एक अलग आइडेंटिटी के साथ आए हैं, अलग आइडियोलॉजी के साथ आए हैं। क्या प्रत्याशियों के बारे में आपने कुछ सोचा है, मंथन किया है कि गोड्डा विधानसभा से आप किसको अपना उम्मीदवार बनाएंगे? देखिए, 3-4 प्रत्याशियों के नाम आए हैं। रात भर हम लोग लगभग 3 बजे रात तक मंथन किए। कौन कौन, एक बार हम जानना चाहें तो? देखिए, सार्वजनिक अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक एक नहीं होगा तब तक सार्वजनिक नहीं हो पाएगा। 4 प्रत्याशी हैं जिनके नामों का मंथन चल रहा है। जल्दी ऐलान हो जाए। जी। गोड्डा के बारे में आप क्या कुछ बताइएगा हमारे जनता से कि क्या कुछ जानकारी है आपको गोड्डा को लेकर के, गोड्डा विधानसभा को लेकर के क्या कुछ? देखिए, गोड्डा झारखंड राज्य से अलग तो नहीं है। जो समस्याएं झारखंड राज्य में हैं, जिस प्रकार से जेपीएससी सीजीएल का मामला हो, यहाँ के पारा शिक्षकों का मामला हो, यहाँ की अनुबंध कर्मी बहनों का मामला हो, अनुबंध कर्मी भाइयों का मामला हो, तमाम कर्मचारियों का मामला हो, या फिर हमारे नौकरियों के स्थान पर प्रदेश के लोगों का नौकरियों में आना मामला हो, ये मामले यहाँ भी हैं। बगल के स्कूल में जब मैं स्पीच दे रहा था तो युवा कह रहे थे कि यह हाई स्कूल है, +2 है और यहाँ मैक्सिमम जो टीचर हैं उत्तर प्रदेश के हैं। तो वही मामला है कि हमारे हिस्से को भारी मात्रा में सरकारें बेच रही हैं प्रदेश वालों को। ये आपको बड़ा मुद्दा दिख रहा है। युवाओं के लिए जो अभी संघर्ष चल रहा है, जैसे कि हमारे शहर में भी नया नया अडानी आया हुआ है, उसमें आपको क्या लग रहा है, कितना आप स्थानीय लोगों को रोजगार दिला पाएंगे अगर आपके जो है कि उम्मीदवार चुन कर आते हैं? निस्संदेह हम लोग संघर्ष करेंगे। जी हाँ, अडानी जो पावर प्लांट आया है, ये एक बहुत बड़ा विषय है, गंभीर विषय है। ज़मीनें गोड्डा के आदिवासी मूलवासियों की गई और उससे बिजली जो
प्रोडक्शन होगा वो सारा बिजली बांग्लादेश जा रहा है। तो ये तो मतलब एक दमनकारी व्यवस्था है। अगर आपको बिजनेस ही करना था तो बांग्लादेश से ज़मीन लेते, बांग्लादेश को बिजली देते, क्योंकि आपका कोयला ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। तो ये तो बहुत गंभीर विषय है कि किस प्रकार बड़े बड़े कॉरपोरेट लोग झारखंड को बेवकूफ़ बनाते हैं राजनीति के साथ साठ-गांठ करके। वही गोड्डा का ये एग्जाम्पल है। बगल में ललमटिया का माइंस है, यहाँ भी झारखंडियों के साथ वही दुर्व्यवहार है जो धनबाद और बोकारो के माइंस में है। आज भी गोड्डा की जनता जो है वो बिजली के लिए त्रस्त रहती है। लगातार बिजली के लिए लोग आंदोलन करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं। बिजली के बारे में क्या कुछ बताइएगा आप, क्यों गोड्डा की बिजली व्यवस्था वो शुरू से ही लचर रही है? देखिए, ये तो दुर्भाग्य है कि जिस गोड्डा में अडानी पावर प्लांट को स्पेशल बिजली बनाने का कार्य दिया गया है, जो बिजली वो बांग्लादेश को बेच रही है, और गोड्डा अगर अंधेरे में है तो ये वही कहावत हुई ना कि दीपक तले अंधेरा। ये वही कहावत हुई कि हमारी चमड़े को छिलकर ढोलक बजाया गया और ढोलक बड़ा सुनने में पड़ोसी को सुंदर लगा। तो वही हाल है, हमारे चमड़े को छीलकर ढोलक बन रहा है, मांदर बन रहा है, और उस मांदर को आप खूब ज़ोर ज़ोर से बजा रहे हैं और उसका आनंद पड़ोस के लोग ले रहे हैं। तो वही हाल झारखंड की है। जो छवि टाइगर जयराम महतो की है, क्या गोड्डा से जो उम्मीदवार आएंगे उसमें भी वही छवि देखने को मिलेगी? जिस बेबाकी से आप बोलते हैं, जिस तरीके से अधिकारियों के सामने आप अपनी आवाज़ों को रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, क्या वैसा ही जो है कि आपका प्रत्याशी हमें गोड्डा में मिलने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात है कि प्रत्याशी कैसा होगा वो मायने नहीं है। जब वो हमारे साथ आएगा तो टाइगर बन जाएगा। जी, आपके साथ आएगा टाइगर बन जाएगा। बिल्कुल, यही खासियत है हमारी। आज गोड्डा का दौरा आप कर रहे हैं, विधानसभा से पहले की तैयारी है, क्या कुछ कार्यक्रम है, कैसे कैसे क्या कुछ कार्यक्रम है, वो एक बार हम चाहेंगे अपने दर्शकों को साझा कर दें। देखिए, हमें लगता है इसके लिए जिला कमेटी को जानकारी है। हम तो यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद जिला कमेटी उसको लीड करेगी और फिर कार्यक्रम होता चलता जाएगा, सुबह से शाम हो जाएगी। गोड्डा के विधानसभा में कहाँ कहाँ जाना है ये जानकारी अभी फिलहाल आपकी कमेटी को है। हाँ, अभी यहाँ से आपका जो अंतिम जो कार्यक्रम, जहाँ तक मुझे जानकारी है, ठाकुर गंगटी आपका जो जी ठाकुर गमती में है। जी, उसके बाद कल फिर हम लोग साहेबगंज जिला में होंगे। क्या लग रहा है कि आज भी आप स्टेज पे चढ़कर बोलेंगे या फिर अपना अंदाज जो आपका गाड़ी पर चढ़कर जो झारखंड के लोगों को पसंद है उस अंदाज में आप बोलेंगे? देखिए, वो दर्शक दीर्घा, चूँकि हम लोग दर्शक दीर्घा से जो आवाज़ आएगी उसी आवाज़ के अनुरूप ही अपनी आवाज़ को रखने का काम करेंगे। दो योजनाएं चल रही हैं, एक मैया सम्मान योजना और दूसरा अभी बीजेपी की तरफ से गोगो दीदी योजना। इन योजनाओं के सामने जो आपका जो दावा है वो कहाँ तक कारगर हो पाएगा, और इन दोनों योजनाओं के बारे में आप क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहली बात है, मैया योजना रहे चाहे गोगो दीदी योजना रहे, आप 1000 रुपये की जो पॉलिसी ला रहे हैं उससे अच्छा उस परिवार में नौकरियां कैसे हो, उस परिवार में रोज़गार कैसे हो, ये आपको तराशने की आवश्यकता है। और मेरे हिसाब से चुनाव से ठीक पहले आप लेके आ रहे हैं, इसका मतलब है केवल ये चुनावी प्रोपोगेंडा है। आप हमारी नौकरियों के बेच रहे हैं प्रदेशों को और हमें देंगे 1000 रुपये, ये कतई उचित नहीं है। आप हमारी ज़मीनों को बिजली बना रहे हैं और बेच रहे हैं बांग्लादेश को और हमें देंगे गोगो योजना, ये कतई, हमें लगता है कि झारखंड की जनता समझदार हो चुकी है। बिजली माफ़ी भी है, जो है कि एडवोकेट को लेकर के किया गया कार्य, वो सब असर पड़ेगा चुनाव पर? देखिए, नो डाउट, जब वो 5 साल से सरकार में तो असर क्यों नहीं पड़ेगा? अगर वो असरदार नहीं होती तो सरकार में नहीं होती तो असर पड़ेगा। लेकिन इस बार जो चुनाव के लिए आपको बहुमत होना चाहिए, वो बहुमत चीज़ से ये दूर रहेंगे। अंतिम में गोड्डा की जनता से क्या कहिएगा? लगातार मुलाकात होगी, लेकिन अभी के इंटरव्यू के समाप्ति पर गोड्डा की जनता से आप क्या कहिएगा? गोड्डा की जनता से यही कहेंगे कि जो आशीर्वाद हमें धनबाद, बोकारो और गिरिडीह की सरजमी से मिला है, वही संथाल परगना की सरजमी से मिले, ताकि इस राज्य की दिशा और दशा को बदलने में हम लोग अपने इस अवसर को जो मिलेगा उससे इस राज्य की दिशा को, दशा को बदलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वक्त हमारे साथ टाइगर जयराम महतो जी मौजूद हैं, जो कि गोड्डा पहुंचे हैं और गोड्डा के कई जगहों पर इनका कार्यक्रम है, उसे भी हम लोग आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, सारी जानकारी देंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए जिला जवाहर। धन्यवाद।